स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। जैसे कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, जिसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है विज्ञान विषय का, जो कि हिंदी माध्यम का है, कक्षा 8वीं का, और जो 60 नंबर का है और 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें आपको एक प्रश्न का उत्तर एक देना होता है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? चीनी के उत्पादन में तो नहीं होता है भाई ईस्ट का उपयोग। ऑक्सीजन के उत्पादन में भी नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी ईस्ट का उपयोग नहीं होता है। किसके उत्पादन में उपयोग होता है? अल्कोहल के। अल्कोहल यानी शराब। शराब के उत्पादन में किसका उपयोग होता है? ईस्ट का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? बताइए, निम्न में से सबसे पहले कौन जलेगा? तो इसमें सबसे पहले जलेगा पेट्रोल। लकड़ी भी लेट जलेगी, टाइम लगेगा आग पकड़ने में। लोहे की छड़ को भी टाइम लगेगा और गत्ते को भी टाइम लगेगा। जितने जल्दी क्या जल जाएगा? पेट्रोल। इसलिए इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर क्या उत्पन्न करता है? मैग्नीशियम के फीते को अगर हम जलाते हैं तो वह क्या उत्पन्न करता है? तो वह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। ये ऑप्शन कौन सा वाला है बताइए? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। कौन सा ऑप्शन है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला सी ऑप्शन है। क्या उत्पन्न करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे और जंतुओं की वह स्पीसीज, स्पीसीज यानी होती है प्रजाति, जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, वह है? क्या है बताइए? विशेष क्षेत्रीय स्पीज। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है। क्या है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है, विशेष क्षेत्र की प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में कौन भाग लेते हैं? बताइए, कौन भाग लेते हैं लैंगिक प्रजनन में? 2 नर जंतु नहीं, 2 मादा जंतु नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। कौन भाग लेते हैं? 1 नर व 1 मादा जंतु भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या उत्पन्न करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आएगा इसमें? और कार्बन, पहले खाली स्थान में प्रश्न नंबर 6 में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसमें आएगा कम। अगला है, कागज बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना, क्योंकि पेड़ों से ही क्या बनते हैं? कागज बनते हैं। तो कागज बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। कौन सा निषेचन कहलाता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है। अगला है, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत क्या कहलाती है? मेनार्च। क्या कहलाती है? मेनार्च कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? शिशु एवं बच्चों को क्यों टीका लगाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन था, शिशु एवं बच्चे को टीका क्यों लगाया जाता है? तो क्यों लगाया जाता है? बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरोधक, इसको रोग प्रतिरोधक समझना है, रोग प्रतिरोधक हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हमें काला सोना कहते हैं? अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण हमें किसे हम काला सोना कहते हैं? तो किसे कहते हैं? कोयले को। कोयले को हम काला सोना कहते हैं।
ठीक है, ये इसका आंसर होगा 12 का। प्रश्न नंबर 13 है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। कोयले के प्रक्रमण रोगी द्वारा कोयले के 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 13 का आंसर देख लेते हैं। 13, गैस उद्योग, विद्युत उत्पादन तथा हाइड्रोजन, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस एवं डीजल ईंधन, ये इसके 3 नाम हैं प्रक्रमण द्वारा। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये रहा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। ये प्रश्न नंबर 14 का आंसर है, किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है, मरुस्थलीकरण कब होता है। तो बताइए मरुस्थलीकरण कब होता है। प्रश्न नंबर 15 है, मरुस्थलीकरण से मुकाबला रणनीतियां और समाधान, ये गलत आंसर है, इसको आपको भी ढूंढना होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न नंबर 16 क्या है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 46। 46 होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखिए उसे किस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसान ने फसल को नहीं सुखाया है और इस प्रकार उसकी फसलों में नमी की मात्रा अधिक होगी। यह उच्च नमी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का कारण बनेगी और परिणाम स्वरूप भंडारण के दौरान खाद्यान्न खराब हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है, रसोई गैस के जलने पर कोई आवाज़ नहीं होती है लेकिन पटाखों के जलने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों। इसका आंसर आएगा, पटाखों में बारूद, ये बार तो लिखा हुआ है बारूद, बारूद भरा होता है इसलिए तेज आवाज़ आती है पटाखों से। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19, एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया जिससे 18,000 किलोग्राम की ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात कीजिए। इसको भी आपको ही हल करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 20 है, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों, बताइए। इसको भी आपको अपनी किताब से ढूंढना होगा। अगला है, निम्न में से जरायुज जंतु और अंडपृचक जंतु को विभाजित कीजिए। अब जरायुज जंतु और अंडपृचक जंतु को विभाजित आप कर सकते हैं, जो अंडे देते हैं और जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। जैसे कि जरायुज में कौन कौन आ जाएगा, जरायुज में आ जाएगा मानव, मुर्गी अंडा देती नहीं आएगा, सांप भी अंडा देता है, बिल्ली आ जाएगा जरायुजू में, कुत्ता आ जाएगा जरायुजू में, चिड़िया अंडा देते हैं, हाथी आ जाएगा जरायुजू में, घोड़ा आ जाएगा जरायुजू में, कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग। ये 1 2 3 4 5 जानवर आ जाएंगे जरायुजू में और बाकी आ जाएंगे अंडप्रचक जंतु में, जो अंडे देते हैं, और जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं वो जरायुजू, जो अंडे देते हैं वो अंडप्रचक जंतु में। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, समझाइए। तो वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, वायु के संपर्क में आने वाली किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 का, गेहूं की फसल उगाने के लिए किन प्रकारों का क्रम लिखिए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, नंबर 1। दूसरे नंबर पे बुआई करेंगे, तीसरे नंबर पे खाद एवं उर्वरक देंगे, चौथे नंबर पे सिंचाई करेंगे, पांचवें नंबर पे खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, छठवें नंबर पे कटाई करेंगे और सातवें नंबर पे गेहूं का भंडारण करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को वर्गीकृत कीजिए। कौन हितैषी है और कौन हानिकारक है।
अब इसको मलेरिया हानिकारक है, रोटी की फफूंद हानिकारक है, और बाकी सब हितैषी हैं। नेक्स्ट है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। इसको आपको समझाना होगा, आपको ढूंढना होगा किताबों में। पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उस स्तर के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता जाता है, इसलिए बढ़ती ऊंचाई के साथ दबाव घटता जाता है, इसलिए पहाड़ों पर दबाव वायुदाब कम होता जाता है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मैं आगे के और पेपर भी आपका पूर्ण रूप से हल करके बता पाऊँ। धन्यवाद।